हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर एमसीक्यू के माध्यम से विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी की जाती है। तो मैं आप सभी के लिए परमाणु की संरचना से कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं। ये परमाणु की संरचना का पहला पार्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 80 के करीब क्वेश्चन है, तो अभी मैं 40 ले आया हूँ, बाकी 40 इसके बाद ले आऊँगा। तो चलो हम अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन के अनुसार। ठीक है। दूसरा, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 की घात -15। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। परमाणु के नाभिक का की जो यूनिट होती है ना, इकाई, वो होती है फर्मी। ठीक है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। और इस नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता रहता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश किस में नहीं होता? अपने न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। ठीक है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? ठीक है, कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है। भारत सॉरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको याद रखना। इसका सही उत्तर होगा मिलिकन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही उत्तर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध कराया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु में केंद्रक होता है। रदरफोर्ड ने क्या किया था दोस्तों कि एक सोने की पतली परत पर अल्फा किरणों की बारिश कराया। तो उसने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। पहला, कुछ कण मतलब प्लेट को पार करके निकल गए, तो इसका अर्थ निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, और कुछ कण ना केंद्र से टकराकर अपनी दिशा से विचलित हो गए। और लास्ट ये बताया कि जो परमाणु का केंद्र होता है ना, वो ठोस होता है, मतलब उसमें कुछ होता है जो केंद्रक कहलाता है, जिससे अल्फा किरणें टकराकर वापस हो गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन्होंने परमाणु के केंद्रक की खोज की। परमाणु विद्युत होता है। परमाणु जो होता है ना, विद्युत का हमेशा उदासीन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और परमाणु का केंद्रक हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये तो हमने बचपन से याद करते आ रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? कहीं कहीं पर रदरफोर्ड दिया रहेगा और कहीं कहीं पर चैडविक। तो आप अपना आंसर चैडविक नहीं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। अगला आंसर देखते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? अपने न्यूट्रॉन की। ठीक है। निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों में। इसका सही उत्तर इलेक्ट्रॉन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है हमारे एंडरसन जी, एंडरसन बाबू। चलिए अगले सवाल देखते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? वही अभी मैं आपको बताया, किसने किया था परमाणु के नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने। ठीक है, वही अभी जो समझाया आपको। अगला सवाल है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा, इसका सही उत्तर है बोस। इन्होंने बोसॉन की खोज की थी। इसे गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम अभी मैं आपको उत्तर बता चुका हूँ ऊपर। इसका सही उत्तर होगा कौन? चैडविक, जेम्स चैडविक।
अगला सवाल है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है प्रोटीनियम। प्रोटीनियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलेनियम के। इसको याद रखना है, इसके 27 समस्थानिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी ब्रोगली ने। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी गति करता है। अगला सवाल है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? कोई भी तत्व एक छोटे से छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसका सही उत्तर है परमाणु, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परमाणु, ठीक है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार न्यूक्लियस के गिर्द मतलब इधर उधर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, तो इसे आप जरूर एक बार पढ़िएगा और याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसी के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। तो इसका आंसर सी है। अगला सवाल देखते हैं, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण पाया जाता है। इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन में अपना द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, इसका सही उत्तर है अपना न्यूट्रॉन। अगला सवाल है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। याद रखना इस सवाल को, ये जरूरी है, याद रखना इसको। किन किरणों में प्रकीर्णन से नाभिक का आकार आकलन किया जाता है? तो अभी बताया था अल्फा किरण, ऊपर में ये अल्फा किरण है, ठीक है। अगला सवाल है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? अभी मैं आपको बताया था ऊपर, किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा C12। ये कार्बन का एक समस्थानिक है। जब भी हमें किसी परमाणु का मतलब सापेक्षित भार कैलकुलेट करना होता है, तो उसकी तुलना हमेशा कार्बन के 12वें है ना C12 से किया जाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ये प्रतिकरण नहीं, प्रतिकरण है। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होगी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होगी, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, या फिर कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा तो कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मैडम क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉर्ज डाल्टन ने। इसका सही उत्तर है जॉर्ज डाल्टन। प्रोटॉनों की ऊर्जा E है, उसका संवेग P है तथा वेग C है, तो इसका सही संबंध होगा P = E/c। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? यह पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है हमेशा चक्रण से, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है। इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अगला सवाल है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? उसके कोई भी तत्व, उसका रासायनिक गुण हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8। कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।